Good morning, students. Our running chapter is the process and the basis of accounting, and we have studied about the accounting cycle and with the diagram and the meaning of the accounting cycle and the process of the accounting. Now we will discuss one by one all the steps or all the sequences of the accounting cycle. So first of all, we will take here आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज और आइडेंटिफिकेशन. बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन हो सकता है मे बी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, जो कुछ सेल परचेज से रिलेटेड ना हो. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक हियर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे वहाँ टेक प्लेस में उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. फिर क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओनली दोज दैट प्रिटेंड टू द बिजनेस एंटिटी आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस. यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं उन्हीं को हम लोग इसको कंसिडर करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन में. That is pretend, that is connected, that is related to our business entity, that will be included in the process of the accounting. Okay? अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन को. अब चलते हैं रिकॉर्डिंग इन द लेजर. पहले हम रिकॉर्ड कर देंगे. डायरेक्ट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, पहले फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है. देन वी मूव टू द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे जर्नल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग इन द जर्नल. अब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे कैसे, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम लोग कमिंग चैप्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझो, ए जर्नल इज़ द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट. कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो एक जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड एट फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए इसको हम लोग प्राइम एंट्री या फिर ओरिजिनल एंट्री को भी बोलते हैं. इसको हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वी फर्स्ट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ जर्नल. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइम एंट्री या फिर ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. ठीक, तो अब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री बाय यूजिंग द डबल एंट्री और बुक कीपिंग सिस्टम. ठीक है, अब जब डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बोला, ईच डेबिट शुड कंप्लायंस विद द क्रेडिट. यानी कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, एक लेनदार का दूसरा देनदार होगा. तो जिसको हम लोग डबल एंट्री का जब सिस्टम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा आपको. तो किसको हम लोग फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, बाय फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम. ईच एंट्री हैज़ एटलीस्ट 2 आस्पेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट. हर एक ट्रांजेक्शन के एक आस्पेक्ट क्या होगा, डेबिट, और एक आस्पेक्ट क्रेडिट होगा, जो कि डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. तो हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज़ कॉल्ड द जर्नलाइजिंग. अब जिस प्रोसेस से हम लोग ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे आर अकर. यानी कि 1 तारीख में जो ट्रांजेक्शन हुआ 1 तारीख में लिखा जाएगा. जिस सीक्वेंस में वो ऑर्डर में वो ट्रांजेक्शन हैपन हुआ या लिखा होगा. यानी कि लास्ट मंथ का हम लोग पहले नहीं लिख देंगे, पहले महीने का लास्ट वाला पहले ट्रांजेक्शन को लास्ट मंथ में नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. थर्ड पॉइंट में हमारा ये पोस्ट इनटू द लेजर. अब हम मान लें हमने क्या किया, जर्नल एंट्री में हमने इसकी पोस्टिंग कर दी है. अब हम लोग इसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे, जर्नल से लेजर में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एज वेल एज द बुक ऑफ द फाइनल एंट्री. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एज वेल एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री. It is the book in which all the ledger account are related monetary transaction are posted and maintained in the summarized and the classified form.
अब जर्नल एंट्री से जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हम लोग उसकी किस में आते हैं, किस में रिकॉर्ड करते हैं, इन द मॉनेटरी रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, पोस्टेड इन मेंटेन इन द समराइज फॉर्म में। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, पूरा फुल फॉर्म में न लिख करके समराइज फॉर्म में उसको एंट्री करेंगे, जो कि हम लोग जब लेजर हम लोग बनाना सीखेंगे तो उसमें अच्छे से सीखेंगे स्टूडेंट। इट इज़ द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ऑल ट्रांजेक्शन का ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक। इट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब विद द हेल्प ऑफ द लेजर वी कैन ईजिली क्रिएट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जर्नल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू द लेजर इज कॉल्ड द पोस्टिंग। जब जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, जो कि आपको वर्ड आगे याद रखना है यूज़ करने के लिए, ओके। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। बैलेंसेस ऑफ अकाउंट से मतलब जितने भी लेजर है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, उसका डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एट द एंड ऑफ द every accounting period, accounting year, all the accounts which are operated in the ledger book are closed, totaled and balanced। तो जितने बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने टोटल किया, लेजर में पोस्ट किया है, उसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करने का मतलब क्लोज करना, टोटल करना और बैलेंस करेंगे, ठीक है। कोई अकाउंट सेटल हो गया यानी कि जिसका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया यानी कि वो क्लोज हो गया। किसी का डेबिट ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस लिख देंगे, किसी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो वो लिख देंगे। इसी को करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना, अकाउंट को बैलेंस करना, यानी किस में कितना शेष बचा। बैलेंस का मतलब शेष, यानी कि डेबिट का शेष या डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस को निकालना। तो बैलेंसिंग ऑफ द लेजर मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंस। अब यहाँ देखो लिखा हुआ finding the difference between the total of the debit side and the total of the credit side of the particular account। इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग ऑफ द लेजर मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द total of the debit side and the total of the credit side of the particular account। The total differences should be recorded in the ledger side of the account, okay। अब जो भी इसके डिफरेंसेस होते को हम लोग क्या करते हैं, लेजर साइड में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब फिफ्थ बात पे आ जाते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब विद द हेल्प ऑफ द लेजर वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बाय यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट ऑफ द लेजर एनी पर्टिकुलर अकाउंट वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट इन विच द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर। द ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट इन विच द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर आर असेंबल्ड इन द डेबिट एंड द क्रेडिट कॉलम, ठीक है। क्या होता है, अब इसका एक फॉर्मेट भी होता है ट्रायल बैलेंस का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होते हैं, इट इज़ द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर। आप देखो बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर, बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट असेंबल्ड इन द डेबिट एंड द क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस इज द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, जो कि हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इज़ टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि उसकी जो कोई शुद्धता की जांच करना, गणितीय शुद्धता यानी कैलकुलेशन जो उसके सही है कि नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज शुड बी इक्वल। तो वहाँ पे हमको पता चल जाए अगर ट्रायल बैलेंस, इफ़ आवर ट्रायल बैलेंस कॉलम ऑफ द बोथ द कॉलम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, वी कैन इंश्योर दैट द आवर लेजर is prepared as per the rules of the debit and credit and in the correctly way. So if there is any difference between the total of the debit column and the credit column should be transferred temporarily to the suspense account। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का
मैच नहीं करना है ट्रायल बैलेंस में, अगर ये डेबिट ये क्रेडिट अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसमें कोई एरर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैच करेगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस और लेजर सही है। इट हेल्प टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स और द एरर्स। अब ट्रायल बैलेंस से हमें क्या पता चलता है? इट हेल्प टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स और द एरर्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम लोग जब ट्रायल बैलेंस जब बना लेते तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट दिस स्टेज इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अभी अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था कि लास्ट स्टेज क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। इट इंक्लूड द ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया था अभी क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ लिखते हैं? इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंसर्न मेड स्ट्रिक्टली आउट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। इट ओनली कंसिडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। इट ओपन्स बाय रिकॉर्डिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करते हैं। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ग्रॉस लॉस ऑन द डेबिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में। इट रिकॉर्ड ओनली द इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डायरेक्ट एक्सपेंस से लिखा था और इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी राइट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक। इट फाइंड द नेट। अब इससे हमें क्या पता चलता है इस अकाउंट से? इट फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड द नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज। बोथ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या था? इससे हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन जज द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द एनी बिजनेस कंसर्न। अब उसके बाद लास्ट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इट इज़ द स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इट शो द बिजनेस नेट वर्थ एट द एंड, ठीक है। तो एसेट शुड ऑलवेज बी like this. Assets is equal to liabilities plus equity. Equity means capital. Okay, thank you. So I hope students you got the topic very well and we have concluded here, and in the next video we will cover the basis of accounting. Thank you.